प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के संत वाणी पाठ में हमारी राजस्थानी भाषा के एक महान कवि, महान साहित्यकार कृपाराम खिड़िया की रचना राजियारा सोरठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम अपनी राजस्थानी भाषा के एक महान कवि का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनका जन्म सन 1743 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। तत्कालीन का मतलब होता है उस समय। देखो बेटा, जिसे उस समय मारवाड़ और आज मेवाड़ कहते हैं, जैसे हमारा जो राजसमंद है उसे मेवाड़ के नाम से जानते थे पहले, और जो पाली, जोधपुर ये क्षेत्र हैं इन्हें मारवाड़ राज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इनको अलग अलग राज्य का नाम दे दिया गया। तो कृपाराम खिड़िया का जन्म उस समय मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि माने जाते हैं। अब ये डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा के ही रूप हैं। डिंगल भाषा जो कि साहित्यिक पश्चिमी राजस्थानी और पिंगल भाषा जो साहित्यिक पूर्वी राजस्थानी। हमारे YouTube चैनल में भी अभी कुछ नए विद्यार्थी जो पूर्वी राजस्थान से जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी अपनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे यही गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सबको घर बैठे इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं आगे की ओर। जो पिंगल भाषा होती है उसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण देखा जाता है। डिंगल भाषा में चारण कवियों ने साहित्य का सृजन किया, तो पिंगल भाषा में भाट कवियों ने साहित्य का सृजन किया। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राजा कृपाराम जी का सेवक था। इस पाठ का जो नाम है राजियारा सोरठा क्यों पड़ा? कृपाराम खिड़िया का एक सेवक था राजिया, जिसका नाम था राजाराम। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह कृपाराम जी की खूब सेवा करता था, लेकिन उसको हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसके मर जाने के बाद उसके वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो कृपाराम जी ने उनसे कहा कि राजिया, व्यक्ति का नाम उसके गुणों से चलता है, संतान से नहीं। मैं तुम्हारे लिए ऐसे काव्य की रचना करूंगा कि तुम्हारे जाने के बाद भी वर्षों तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सेवक को अमर करने के लिए, राजिया के दुख को दूर करने के लिए कवि ने राजिया को संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से अधिक लोकप्रिय बना दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं राजियारा सोरठा। आज इस पाठ में जो राजिया के सोरठे समाहित है, उनमें आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, राजियारे सोरठों की रचना आज से लगभग 250 वर्षों पूर्व हुई है, लेकिन जब हम इन सोरठों को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये सब हम अपने आसपास में देखते हैं, हम महसूस करते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में। राजिया के सोरठे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे जिस समय में लिखे गए। चलिए देखते हैं राजिया के सोरठे। कल हमने तुलसी के दोहे पढ़े थे, आज हम राजिया के सोरठे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोरठा और दोहा में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काक रसना रागुण राजिया। देखो बेटा, ये सोरठा है। सोरठा और दोहा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। इस उदाहरण से आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सोरठा जो छंद होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। सबसे पहले देखिए पहला चरण उपजावे अनुराग। इसमें देखिए 6 और 5 11 मात्राएं हैं। पहले में 6 और 5 11 मात्राएं। फिर दूसरा जो चरण है कोयल मन हरकित करे, इसमें 13 मात्राएं हैं, 4, 2, 4 और 3। फिर जो तीसरा चरण है कड़वो लागे काक
रचना रागुण राज्या कड़वो लागे काग। यहां तक 11 मात्राएं हैं। रचना रागुण राज्या यहां पर 13 मात्राएं हैं। तो ये सोठा छंद है। अब ये मात्राएं कैसे गिनी जाती है? जो आपको एक एक दिख रहा है वो एक मात्रा है, और जो दूसरा एस प्रकार दिख रहा है वो 2 मात्राएं गिनी जाती है। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी है वो अच्छे से समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए ही ये उदाहरण लाया गया है। ए, ई और उ की एक एक मात्रा होती है और बाकी स्वरों की 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो सोठा छंद में क्या होता है? 1 और 3 में 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। चलिए चलते हैं दोहे की ओर। जो दूसरा छंद होता है दोहा, ये बिल्कुल सोटे के विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तुलसी पावस के समय इसमें 13 मात्राएं हैं। धरी कोकिलन मौन इसमें 11 मात्राएं हैं। ये दोहा हमने कल पढ़ा था। अब देखिए नीचे की तरफ, जैसा कि अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। सोठा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि दोहा में 13 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में सोठे में 13 मात्राएं होती है और दोहा में 11 मात्राएं होती है। अब तुकबंदी, सोठे में तुक पहले और तीसरे चरण में मिलती है। कैसे? देखिए, सोठे में पहले और तीसरे चरण में देखिए, पहला चरण अनुराग और तीसरा चरण काग, ग और ग की तुकबंदी हो रही है। ठीक इसके विपरीत दोहा छंद में दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी है, मौन और कौन। तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे दोहा और सोठा छंद में क्या अंतर है। आइए अब हम सोठे पढ़ते हैं एक एक करके। प्रिय विद्यार्थियों, काव्यांश का अर्थ पंक्तिबद्ध निकले आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें सोठा छंद का प्रयोग किया गया है जो दोहे के बिल्कुल विपरीत होता है। तो हम पंक्तियों को आगे पीछे करके भी अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि कोयल मन हरकित करे उपजावे अनुराग, रसना रागुण राजिया कड़वो लागे काग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, हरकित प्रसन्न करना, रसना का अर्थ होता है जिह्वा। कवि राजिया ने कोयल और काग के उदाहरण के माध्यम से मधुर विनम्र वाणी का प्रयोग करने की सलाह दी है। ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोयल मन हरकित करे, कोयल अपनी मधुर वाणी से सबके मन को प्रसन्न कर देती है। उपजावे अनुराग, और सभी के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। रसना रागुण राजिया, ये तो वाणी के ही गुण है। कवि कृपाराम कड़िया कहते हैं कि हे राजिया, ये वाणी के गुण हैं कि कोयल सबके मन को प्रसन्न कर देती है, सबके मन में प्रेम उत्पन्न करती है, और दूसरी ओर काग अपनी कर्कश कटु ध्वनि के कारण सबको अप्रिय लगता है। अर्थात मनुष्य को मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो मनुष्य मधुर वाणी बोलता है वह सबके हृदय में अपना स्थान बना लेता है, और इसके विपरीत जो मनुष्य कर्कश और कटु वाणी का प्रयोग करता है वह सदैव सबके लिए निंदा का पात्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सब कुछ आप अपने आसपास में देखते हैं, और यकीनन हम ये सब महसूस करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी कक्षा में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। काली घड़ी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शकर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यहाँ पर कवि कृपाराम कड़िया ने राजिया को संबोधित करते हुए कस्तूरी और शक्कर के उदाहरण के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि जीवन में गुणों का महत्व होना चाहिए। किसी भी वस्तु या इंसान का मूल्य या महत्व उसके गुणों को देखकर करना चाहिए, न कि उसकी बाहरी सुंदरता और रंग रूप को देखकर। काली घड़ी करूप कस्तूरी, कस्तूरी जो होती है, जो मृग की नाभि से प्राप्त होती है, वह कस्तूरी रंग रूप में बहुत काली होती है, परंतु फिर भी उसे कांटा सोने चांदी को तोलने वाला लोहे का तराजू, लेकिन फिर भी कस्तूरी को लोहे के तराजू से तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, दूसरी ओर शक्कर सफेद उज्जवल और बहुत सुंदर होती है, लेकिन फिर भी रोड़ा, उसे पत्थर के बाटों से तोला जाता है, उसे पत्थर के बाटों से तोला जाता है। अर्थात व्यक्ति या वस्तु का मूल्य उसके गुणों को देखकर करना चाहिए, न कि उसकी बाहरी रंग रूप और सुंदरता को देखकर। वैसे भी कहा जाता है कि नजरिया खूबसूरत होता है तो सब कुछ खूबसूरत नजर आता है, लेकिन आजकल हम अपने आसपास में देखते हैं कि अक्सर लोग
बाहरी रंग रूप और दिखावे को देखकर उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। चलते हैं अगले सोठे की ओर। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर, डूंगर का अर्थ होता है पर्वत। जोवे, जोवे का अर्थ होता है देखना। पाए, पाए यानी अपने पास में या पैरों में। रति का अर्थ होता है तनिक भी, बिल्कुल भी। प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण सोठों में वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? वर्ण सगाई अलंकार का। जो अनुप्रास अलंकार होता है उसे ही राजस्थानी भाषा में वर्ण सगाई अलंकार कहते हैं, जैसे लाए, पाए। यहां पर वर्ण सगाई अलंकार है। अब हम सोठे की व्याख्या करते हैं। इस सोठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने उन लोगों पर गहरा कटाक्ष किया है जो दूसरों के कलह और विवाद को देखकर आनंदित होते हैं और उन्हें अपने अंतर मन में झांकने की प्रेरणा दी है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, डूंगर जलती लाए, पर्वत पर लगी हुई आग का तमाशा जिस प्रकार से सारा संसार देखता है। जोवे का अर्थ होता है देखना। हे राजिया, पर्वत पर लगी हुई आग का तमाशा जिस प्रकार से पूरा संसार देखता है, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, परंतु अपने पैरों में लगी हुई आग तनिक भी किसी को सूझती नहीं है, दिखाई नहीं देती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग दूसरों के घरों में होने वाले कलह और तमाशे को देखकर आनंदित होते हैं, वे अपने घर में होने वाली कलह को तनिक भी नहीं देखते हैं। उन्हें अपने अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, न कि दूसरों की निंदा करें। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर दास का, महान समाज सुधारक कवि कबीर का दोहा इस सोठे पर बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। सुनिएगा। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, खोजा दिल जो आपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात मनुष्य को सबसे पहले अपने अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या हैं, तो फिर वह कभी किसी दूसरे का तमाशा या मजाक नहीं बनाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि हम जा रहे होते हैं, तो जैसे कि कई बार हम देख लेते हैं कि सड़क के ऊपर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, और अक्सर ये सच है बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन उस झगड़े का निपटारा करना या उस समस्या का समाधान के बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन मनुष्य को सबसे पहले दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, अपने अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। चलते हैं अगले सोठे की ओर। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमू, बिन मतलब मनवार राव ने पावे राजिया। कवि राजिया ने इस सोठे में चापलूस लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति पर गहरा कटाक्ष किया है और क्या कहा है, सुनिएगा। अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा। हे राजिया, जो लोग मतलबी होते हैं, जो लोग स्वार्थी होते हैं, जब उन्हें अपना मनवार मतलब अपना मतलब सिद्ध करना होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तो मनवार करते हैं। तो वो जिससे स्वार्थ सिद्ध करना होता है उसकी मान मनुहार करते हैं और उसे चुपके से चूरमा भी लाकर खिलाते हैं। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, चूरमा लाना, अर्थात उसकी बहुत आव भगत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। बिन मतलब मनवार, लेकिन जब कोई मतलब नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो कोई राब भी पीने के लिए नहीं देता है। अतः हे राजिया, ऐसे स्वार्थी लोगों से, ऐसे चापलूस लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। चलते हैं अगले सोठे की ओर। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, इसड़ा सु इखड़ास राखी जे नहीं राजिया। घट का अर्थ होता है हृदय, खोटा का मतलब होता है बुरे विचार, इसड़ा ऐसे लोगों से, इखड़ास मित्रता। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन जो होता है वो मित्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। तो इस समय हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो हमारे सच्चे मित्र बन सके, जो सदैव हमें सचेत कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कवि कृपाराम खिड़िया ने सोठे की रचना की है।
कि सच्ची मित्रता कैसी होती है और जो लोग स्वार्थी होते हैं उनसे किस प्रकार से दूर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मुख ऊपर मिठास। हे राजिया, जो मुख के ऊपर तो मिठास रखते हैं, अर्थात आपके सामने आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, घट माही खोटा गढ़े, लेकिन उनके हृदय में सदैव कुटिल विचारधारा चलती रहती है। जो मन ही मन सदैव आपके बारे में बुरा सोचते रहते हैं, लेकिन दिखावे के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। इसड़ा सो इखड़ास, ऐसे लोगों से मित्रता राखी जे नहीं राजिया। हे राजिया, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक लोकोक्ति तो आपने सुनी होगी, मुख में राम बगल में छुरी, राम भजे और नियत बुरी। वह इस सोटे पर उपयुक्त प्रतीत होती है। जो आप विशेष लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना है। चलते हैं अगले सोटे की ओर। साचो मित्र सचेत, कहो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हांक्यो राजिया। अर्जन का अर्थ है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, हरि भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता श्रेष्ठ मित्रता की एक मिसाल है, जिसे आने वाले युगों युगों से और आने वाले युगों युगों तक ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। तो आइए देखते हैं सोटे को। इस सोटे में कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया को संबोधित करते हुए सच्ची मित्रता को परिभाषित किया है। साचो मित्र सचेत। हे राजिया, जो सच्चा मित्र होता है वह हमें सचेत करता है, सावधान करता है। कहो काम ने करे किसो, और ऐसा कोई काम नहीं होता है जो वह नहीं कर सकता है। अर्थात वह अपने मित्र के लिए सभी कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहता है। जिस प्रकार से हरि अर्जुन रे हेत, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के हेत, अपने मित्र अर्जुन की भलाई के लिए रथ हाँकने जैसा, अर्थात सारथी जैसा छोटा कार्य भी किया। अर्थात जो सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहता है। अतः हमें मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। चलते हैं अगले सोटे की ओर। हिम्मत किम्मत होय, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सोटा है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यानपूर्वक देखें। हिम्मत किम्मत होय, कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में हिम्मत की ही कीमत होती है। जो व्यक्ति साहस के साथ जीवन जीते हैं, जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है। बिन हिम्मत किम्मत नहीं, जिसके अंदर हिम्मत और साहस नहीं होता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। जिस प्रकार से करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसकी स्थिति बिल्कुल रद्दी कागज के समान होती है, जिसे उठाकर कचरा पात्र में फेंक दिया जाता है। अर्थात हमें जीवन में साहस के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, चिट्ठी देखी है आपने, कितनी छोटी सी होती है, लेकिन उसका साहस देखा है कि चिट्ठी बार बार गिरती है, चलती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी छोटी होने के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान के जगदीश का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल और कैटलीना चैनल को पार करके दिव्यांग होने के बावजूद एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो उनके साहस को दर्शाता है। अर्थात मनुष्य कैसा भी हो, उसे सदैव साहस के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, तभी उसका सम्मान होता है। यही संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया से कहते हैं कि साहसी मनुष्य का सदैव जीवन में सम्मान होता है। राजिया के सोठों में कवि कृपाराम खिड़िया का लोक जीवन का गहरा अनुभव अभिव्यक्त होता है। राजस्थानी भाषा सोठा छंद और प्रसाद गुण में रचित ये सोठे आज भी प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये, राजस्थानी भाषा में रचित है, इसलिए हमारे राजस्थान बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपके अमूल्य सुझावों का सदैव स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।